मैं अभी सीपीयू के बारे में आप लोगों को बता रहा था कि सीपीयू बनाने वाली 2 कंपनियां हैं। एक कंपनी है हमारी इंटेल और दूसरी कंपनी का नाम है एएमडी। आप लोग कभी लैपटॉप परचेज करने गए हो कभी आप यस लोग सर, मार्केट यस, में? तो यस, आप लोग यस सर। देखते हैं ना कि जैसे मान लीजिए कि आपको i3 लैपटॉप खरीदना है, तो इंटेल का आप खरीद रहे हो तो आप मान लीजिए वो 35,000 में मिलता है और एएमडी का खरीदोगे तो आपको 5-6 हजार सस्ता पड़ता है। ऐसा देखा 29,000, देखा है 28,000 आप का लोगों मिलता ने? है। यस सर। हाँ, तो मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि एएमडी खराब है, ऐसा नहीं है। एएमडी का यूज़ ज़्यादातर वे लोग करते हैं ना, जो लोग वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड टास्क करते हैं, क्योंकि बिल्ट इन ग्राफिक्स एएमडी सीपीयू में बढ़िया आती है। यस सर। तो वो लोग एएमडी का यूज़ करते हैं। तो मैं आप लोगों को ये सीपीयू की पिक है। तो अभी आप लोगों को मैं सीपीयू के बारे में बता रहा था कि कैसे-कैसे डेवलप हुआ था, उसका नाम बता रहा था कि इंटेल पेंटियम 1 आया, फिर इसके बाद आया इंटेल पेंटियम 2, फिर इंटेल पेंटियम 3, फिर P4 आया। P4 को मैं बता रहा था नवंबर 2000 में आया था। उसके बाद यस सर। डुअल कोर आए, डुअल कोर के बाद कोर टू डुओ आया, कोर टू डुओ के बाद क्वाड कोर सीपीयू आए, क्वाड कोर के बाद अब जो जनरेशन चल रही यस। है वो आई की चल रही है, यानी कि i3, i5, i7, आई फिर आई i7 का एक्सट्रीम एडिशन आया और अभी जो चल रहा है वो चल रहा है i9। समझ रहे हैं आप लोग? यस, आई 10 भी तो है सर, चल रहा। अभी i10 नहीं आया है, हो सकता है आ जाए, मैं ये नहीं नहीं है? कहूंगा। नहीं, अभी i9 चल रहा है मार्केट में। लेकिन ना साइंस और ओके। टेक्नोलॉजी का ऐसा फील्ड है जो पर डे अपडेट होता है, पर डे। यस। और टेक्नोलॉजी के फील्ड में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सही कह यस। रहा हूँ ना? यस। यस। क्योंकि टेक्नोलॉजी किसी चीज को इम्पॉसिबल मान लेना, तो नई नई रिसर्च, नई खोज होगी ही नहीं। नए इन्वेंशन होंगे यदि यस। टेक्नोलॉजी के पर्सन ये मान ले कि भाई ये चीज इम्पॉसिबल ही नहीं है, तो नए रिसर्च होंगे यस। और ना ही नया नहीं सर। इन्वेंशन होगा। चलिए, तो सीपीयू के यस। बारे में अब अगली बात मैं सीपीयू के बारे में बता रहा हूँ कि आप लोगों ने सुना होगा कि i3 का अभी जो लेटेस्ट मार्केट में वर्जन चल रहा है, वो चल रहा है i3 का 11th जनरेशन, 11वां यस। जनरेशन चल रहा है i3 का, i5 का। और बाकी तो लेटेस्ट चीजों का हम नेट पे भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा जनरेशन चल रहा है। तो यस। आप लोग कभी इन चीजों पे सोचा है कि i3 का फर्स्ट जनरेशन में और 11th जनरेशन में क्या डिफरेंस है? उस सीपीयू के अंदर क्या चीज ऐसी बनाई जाती है कि वो न्यू जनरेशन हो जाता है? कभी आप लोगों ने सोचा है ऐसा? सोचा तो है लेकिन पता चलिए, नहीं आज है आज मैं एक्चुअली बता रहा क्या हूँ क्या होता। कि आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो सीपीयू कितना बढ़िया है। देखिए, सीपीयू यस। आइडेंटिफाई करने में ना, मैं इस स्क्रीन पे देखिए विंडोज के साथ आर बटन प्रेस कर रहा हूँ और मैं यहाँ एक यस। कमांड रन कर रहा हूँ, DXDIAG। ये कमांड नोट कर लीजिएगा, चाहे पिक ले लीजिएगा, चाहे याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा DXDIAG। अब मैं यहाँ पे ओके यस। कर रहा हूँ। ये हमारा सीपीयू के बारे में, एक कंप्यूटर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आई है। तो कि ये देखिए करंट डेट एंड टाइम दिखा रहा है, फिर कंप्यूटर का जो नाम है वो शो कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम हम्म। क्या है? विंडो 10 64 बिट है। इंग्लिश, ये हम्म। सिस्टम मैन्युफैक्चरर लिनोवो है, यानी कि मैं जिस कंप्यूटर पे आप यस। लोगों की क्लास ले रहा हूँ ये लिनोवो का सीपीयू है। और मॉडल इसका ये रहा यस। और ये बायोस है। और यहाँ सीपीयू का थोड़ा देखिएगा, कोर i5 है मेरा, 2430 है, यानी कि यस। सेकेंड जनरेशन है। और यहाँ आपको ये चीज दिख रही है 2.40 GHz। हाँ, 2.40 गीगाहर्ट्ज फॉर हाँ, ये गीगा हर्ट्स है। सीपीयूज। और यहाँ ब्रैकेट में दिख रहा यस है सर। 4 सीपीयू। यस सर। चलिए, अब मैं इसका मतलब समझा रहा हूँ क्या है। सीपीयू के यस। बारे में सबसे पहला चीज इसमें देखा जाता है तो वो होता है कोर। कोर देखा जाता है, जैसे कि यहाँ पे 4 सीपीयू लिखा है, दिख रहा है आपको ना? यस सर। तो कोर का मतलब ये हुआ ना कि फिजिकल सीपीयू तो एक है, यस। मतलब जो हमारे पास फिजिकल जो सीपीयू है वो एक है। और लेकिन इसमें लॉजिकल 4 सीपीयू वर्क कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि एक आदमी के अंदर 4 आदमी की पावर आ गई। ओके। समझ रहे हो आप लोग?
यस सर। तो ये जिसमें जितने कोर ज्यादा होते हैं वो सीपीयू उतना ही बढ़िया होता है। ओके, कितने होते हैं मैक्सिमम कोर सर एक इसमें? अब तो नए में अब 8-8 कोर आ रहे हैं। i9 में आप लोग पढ़ लेना, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ से सारी डिटेल पढ़ सकते हो। 8-8 कोर, और जो सर्वर के जो सीपीयू आते हैं ना, यस सर। तो उनमें तो 16 कोर, मतलब कि इससे भी ज्यादा ज्यादा कोर अब आ रहे हैं। ओके सर। हाँ, तो सबसे ठीक। पहली बात समझ गए आप लोग कि जिस सीपीयू में ज्यादा कोर होता है वो बढ़िया होता है, जैसे यहाँ पे जो लिख रखा है, ठीक है। यस सर। पहली बात समझ गए। हाँ जी। अब दूसरी बात देखिए, यहाँ पे 2.40 गीगाहर्ट्ज लिखा है ना, इसे हम यस बोलते हैं सर। क्लॉक स्पीड या फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यस। इसे क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी और क्लॉक स्पीड। हाँ, तो जिस सीपीयू की क्लॉक स्पीड ज्यादा होती है वो भी उतना बढ़िया होता है। कोर ज्यादा हो तो बढ़िया है, और क्लॉक स्पीड ज्यादा हो तो बढ़िया। क्लॉक स्पीड ऐसे समझिए, जैसे कि कोई बाइक है तो वो 100 सीसी की है, यस। तो वो थोड़ा कम यस भागेगी। सर। और मान लो कि किसी पे 200 सीसी की बाइक है तो वो उतना तेज भागेगी ना, यस सर। मतलब उसमें पावर ज्यादा होगी ना। यस सर। तो उसी तरीके से है, मतलब ये क्लॉक स्पीड जितना ज्यादा हो वो भी बढ़िया होता है। ओके। और तीसरी चीज होती है, वो होती है कैचे मेमोरी। लेकिन कैचे मेमोरी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। ये देखिए टास्क मैनेजर के अंदर यहाँ पे दिखा रहा है L1 कैचे, L2 कैचे, L3 कैचे। तो जो L1 कैचे होता है ना, ये मदरबोर्ड में होता है। बाकी L2 और L3 कैचे ये सीपीयू के अंदर होता है। तो जिसमें ओके कैचे कैचे मेमोरी की मैं पहले डिफिनीशन बता रहा हूँ, ये समझना है। कैचे मेमोरी इज द एक्सट्रीमली फास्टेस्ट मेमोरी दैट स्टोर डेटा एज ट्रांसपेरेंट मोड। मतलब कैचे मेमोरी हमारे कंप्यूटर की, सीपीयू की बहुत ही फास्टेस्ट मेमोरी होती है, जो डेटा को ट्रांसपेरेंट मोड में स्टोर करती है। समझ गए? डेफिनेशन एक बार फिर से रिपीट कर। एक्सट्रीमली फास्टेस्ट मेमोरी दैट हाँ, दैट स्टोर डेटा ऑन ट्रांसपेरेंट मोड। स्टोर। इसको समझिए, ट्रांसपेरेंट मोड का मतलब क्या हुआ। जैसे सीपीयू को जिस डेटा पे वर्क करना होता है ना, इस डेटा को ये मेमोरी अपने पे स्टोर कर लेती है, या तो उस डेटा के लोकेशन को स्टोर करके रखती है ताकि सीपीयू हमारा इजीली उस वर्क को कर सके। यस। हाँ, तो अब मुझे ओके। उम्मीद है आप लोग सीपीयू के बारे में समझ गए होंगे ना। आप यदि कोई सीपीयू खरीदने जाओगे तो क्या क्या पूछोगे कि इसमें कोर कितने आ रहे हैं, इसकी क्लॉक स्पीड क्या है, और इसमें कैशे मेमोरी कितनी। और ये तीन चीजों को ही ना घटा बढ़ा कैश के में। नई जनरेशन बनती है। समझ रहे हो? सर। यस सर, कैश मेमोरी की तीन ही होती है हर एक में? क्या चीज? कैश मेमोरी तीन होती है, L1 L2 L3? नहीं नहीं, अलग अलग सीपीयू की अलग अलग होती है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा तीन होती है। लेकिन इस सीपीयू में दो है। जो L1 होती है ना, L1 कैचे वो हाँ जी। मदरबोर्ड में होती है, वो मदरबोर्ड में होती है, वो सीपीयू में नहीं होती है। बाकी L2 और ओके। L3 जो होता है ना, वो सीपीयू में होता है। यस। तो नया सीपीयू आप खरीदने जाओगे तो अब सीपीयू के बारे में अब आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकता ना। नो जो सर। लोग नए लोग होते हैं ना, तो वे खाली ये रट लेते हैं कि मुझे i3 का कंप्यूटर चाहिए, और उन्हें ये नहीं पता होता है कि कौन यस। सा जनरेशन लेना है और कि क्या चीज उसके स्पीड को बताती है। खाली रट लेंगे कि i3 चाहिए, i5 चाहिए, तो ऐसे लोग मार्केट में जाके मूर्ख बन जाते हैं। लेकिन यदि यस। आप लोग अब आईटी वाले हो तो आप लोगों को सारी कंप्यूटर की एक एक बारीकी पता होना चाहिए कि क्या चीज इसके स्पीड यस। को, कौन ऐसी चीज है जिस पे कंप्यूटर का पूरा प्रोसेसिंग स्पीड डिपेंड करता है। और मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग इस बात को बढ़िया से समझ गए हैं। यस सर। तो सीपीयू को क्या क्या चीजें शो करती हैं कि वो कितना पावरफुल है। एक होता है कोर, दूसरी होती है इसकी क्लॉक स्पीड, और तीसरी होती है इसकी कैचे मेमोरी। कैशी ठीक है मेमोरी। ना? मैं आप लोगों को एक सीपीयू यस के सर। बारे में इंटरनेट पे दिखा रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। क्लास लेते समय ना कभी आप लोगों को हेजिटेशन किसी का तरह का नहीं रखना है, ना किसी तरीके की कोई घबराहट रखनी है। मैं i9 प्रोसेसर यस। ये यहाँ पे सीधे डाल रहा हूँ, इसके फीचर को देखना है हमें।
कि देखिए i9 का भी 11th जनरेशन चल रहा है, आ रहा है ना। यस अब देखो यहाँ पे क्या इसकी इसमें क्या खासियत है। ये देखिए ये इंटेल कोर i9 का 11th जनरेशन 11900H मॉडल है, ये लॉन्च्ड हो चुका है और लॉन्च डेट है 2/2021। देखो इसमें कितना कोर आठ कोर है ना। और ये इसकी फ्रीक्वेंसी यस देखिए 4.90 है और इसमें स्मार्ट कैचे है 24 MB, तो ये उतना ही बढ़िया होगा। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ लेटेस्ट चीजों पे, तो आप देखते रहिएगा। इसमें देखिए कितना बढ़ गया, कोर तो 8 ही है और यहाँ क्लॉक स्पीड भी इसकी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। यस सर तो आप समझ रहे हो ना कि जनरेशन में क्या चीज घटाई बढ़ाई जा रही है। यस सर समझ देखो मैं ये सिलेबस की चीजें अभी नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये नहीं आप ओके लोगों के सिलेबस में उतना नहीं है, लेकिन एक आईटी प्रोफेशनल्स को ये सारी नॉलेज होनी चाहिए। चलिए तो सीपीयू यस समझ में आ गया ना। यस अब मैं अगले चीज की बात कर रहा हूँ, रैम के बारे में। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर रैम इज एसेंशियल शॉर्ट टर्म मेमोरी वेयर डेटा इज स्टोर्ड एज अ प्रोसेसर नीड्स इट। मतलब जो कंप्यूटर की रैम होती है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, टेम्पररी मेमोरी होती है, डेटा को टेम्पररी स्टोर करता है। सपोज कीजिए कि मैं अभी एक फाइल बना रहा हूँ और सडनली लाइट चली जाती है, तो जब कंप्यूटर की लाइट सडनली चली जाती है तो क्या होगा, वो फाइल हमें मिलेगी। लाइट हेलो। इसको सेव करेंगे तो हाँ हाँ जी वो सर सेव यदि हमने किया है, यदि हमने यस कंट्रोल एस प्रेस करके हार्ड यस डिस्क के ऊपर उस फाइल को स्टोर कर दिया है, तो वो फाइल हमें मिलेगी। यस हम इजिली उस यस फाइल को दोबारा देख सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं। यस लेकिन यदि हमने कंट्रोल एस प्रेस नहीं किया है तो वो फाइल हमें नहीं मिलेगी। इसका रीजन ये होता है कि वो फाइल अभी हमारे रैम पे होती है, कंप्यूटर की रैम पे रैम होती है, पे और रैम हमारी टेम्पररी मेमोरी है, तो वहां पे डेटा यस स्टोर नहीं हो सकता है। वो उसी डेटा को स्टोर करती है जिसपे कि सीपीयू को वर्क करना होता है। समझ में आ गया ना यस रैम। ये देख लीजिए ये यस हाँ रैम है, जी ये DDR2 रैम है। ये देखिए 2 PC2 लिखा है, DD ये रैम इसी तरीके की रैम होती है। ठीक है। यस हाँ जी चीजों को प्रॉपर समझिएगा, ऐसा ना हो कि कल को ये बोलिएगा ऑनलाइन पढ़े थे तो हमने ध्यान नहीं दिया, ये शिकायत नहीं चाहिए। और यदि आप लोगों को नहीं समझ में आता है ओके तो सर मुझसे पूछोगे अगले दिन कि इस चीज को आप दोबारा बताइए। और ये याद रखना, अपने लिए आप लोग पढ़ रहे हो, क्योंकि कल को इंटरव्यू होगा, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चाहे आप खुद से भी किसी दूसरी कंपनी में ट्राई करते हो, तो ये सारी चीजें आप लोगों के स्किल पे डिपेंड करती है कि आप कितने स्किल्ड पर्सन हो। समझ रहे हो ना। यस हाँ। यस अब अगला पार्ट होता है कंप्यूटर का, वो होता है हार्ड ड्राइव। लेकिन हार्ड ड्राइव पढ़ाने से पहले एक दो बातें और बता लूं। आपकी ना तीन चीजें हमेशा एक दूसरे से सपोर्टेड होनी चाहिए। आपका मदरबोर्ड, रैम और सीपीयू, ये तीनों एक दूसरे से सपोर्टेड होने चाहिए। सपोज कीजिए कि किसी पर्सन के पास ना P4 कंप्यूटर है, P4 कंप्यूटर रखा है और उसको टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो आपको बोल रहा है ना कि भाई ना मेरे P4 कंप्यूटर को ना i7 बना दो। तो ऐसा वो तो यस सोचेगा कि खाली सीपीयू लगा देगा मेरा i7 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप उसे बोलोगे कि भाई i7 बनाना होगा तो आपका मदरबोर्ड भी बदलेगा, आपकी रैम भी चेंज होगी और आपकी सीपीयू भी चेंज होगा। ये तीन ये भी चीजें चेंज होगा हमेशा एक दूसरे से सपोर्टेड होना चाहिए, मदरबोर्ड, रैम और सीपीयू। पता है ना ये बात आप लोगों यस को। यस ठीक है। अब मैं अगले कंपोनेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में। ये देखिए ये हार्ड डिस्क है हमारी। हार्ड डिस्क तो आप लोगों ने देखा ही होगा, है ना। यस चलिए मैं एक लाइन में डिफिनीशन बता रहा हूँ। हार्ड डिस्क ड्राइव इज सेकेंडरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर दैट स्टोर डेटा परमानेंटली। एक बार और सुनिए। जो रैम होती है हमारी वो तो प्राइमरी मेमोरी होती है और टेम्पररी मेमोरी होती है।
और जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है वो हमारी होती है परमानेंट मेमोरी। हार्ड डिस्क ड्राइव इज परमानेंट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर दैट स्टोर डेटा परमानेंटली। हार्ड डिस्क ड्राइव हमारे कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी होती है और वो डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखने का काम करती है। यहाँ पे एक बार पढ़ लीजिए, हार्ड ड्राइव इज द हार्डवेयर कंपोनेंट्स दैट स्टोर्स ऑल ऑफ योर डिजिटल कंटेंट, योर डॉक्यूमेंट, पिक्चर, म्यूजिक, वीडियो, प्रोग्राम, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, सारी चीजें हमारे हार्ड डिस्क के अंदर ही स्टोर होती है। ठीक है। यस, यस, और आजकल ना एसएसडी का ज्यादातर प्रचलन हो रहा है। आजकल लोग ना हार्ड डिस्क को ना यस, पसंद करके एसएसडी को पसंद कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि जो हार्ड डिस्क होता है ना, इसमें मैकेनिकल प्लेटर होते हैं, सीडी नुमा स्ट्रक्चर के प्लेटर्स होते हैं जो मूव करते हैं तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्मेट में डेटा स्टोर होती है। और एसएसडी के अंदर, एसएसडी की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये न्यूअर वर्जन है हार्ड डिस्क का, ये नई हार्ड डिस्क है। फास्टर टाइप ऑफ डिवाइस दैट स्टोर डेटा ऑन इंस्टेंटली एक्सेसिबल मेमोरी चिप्स। मतलब कि ये मेमोरी चिप्स के अंदर स्टोर होता है डेटा जो इंस्टेंटली एक्सेसिबल होती है। तो आजकल लोग इसी वजह से एसएसडी लगाना पसंद कर रहे हैं। समझ रहे हो। यस, अब मैं यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ, जैसे मान लो ना कि कोई आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि एक पर्सन कस्टमर है, चाहे आप किसी कंपनी में हो, कोई आपसे एडवाइस ले रहा है कि यार मेरा कंप्यूटर ना काफी स्लो चल रहा है, आप क्या करोगे। तो स्लो होने के कई रीजन होते हैं वैसे तो। सबसे पहली चीज, आप उस कंप्यूटर की परफॉर्मेंस चेक करोगे। परफॉर्मेंस चेक करने का मतलब ये है कि आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन में चेक करेंगे कि रैम कितना है, सीपीयू कौन सा है, ये चीजें मायने रखती है स्पीड पे। अब मान लो कोई डुअल कोर कंप्यूटर लगा रखा हो और विंडो 10 इंस्टॉल कर रखा हो और कह रहा है आपसे कि स्लो चल रहा है, तो विंडो 10 तो उसको सपोर्ट ही नहीं करेगी। सपोर्ट करेगा भी तो वो काफी स्लो चलेगा, ये हम सबको पता है। यस, लेकिन यदि मान लीजिए कि हमने देखा कि यार उसने तो i5 या i7 सीपीयू लगा रखा है, रैम भी 8 GB लगा रखा है, और मान लीजिए हार्ड डिस्क में मान लीजिए हार्ड डिस्क लगा रखा है, फिर भी कह रहे यार मैं चाहता हूँ ना कि मैं और स्मूथली वर्क करूँ, तो आप लोग उसको क्या सजेस्ट करोगे। कॉन्फ़िगरेशन बेटर के लिए पहले नहीं, करेंगे, या फिर इसको आप उसको एसएसडी, ये सजेस्ट करोगे कि भाई आप एसएसडी लगवा लो। एसएसडी। नहीं समझे। हाँ जी, हाँ जी, समझ गया। जैसे आपको कोई बोलता है कि मेरे पे हार्ड डिस्क कितना है, सीपीयू रैम आपने चेक किया, रैम भी 8-10 GB है, सीपीयू भी i5 या i7 है, लेकिन फिर भी उसको शिकायत है कि स्लो चल रहा है, तो उसको आप क्या सजेस्ट करोगे। एसएसडी ड्राइव हाँ। लगाओ हार्ड डिस्क की जगह पे, या फिर क्योंकि इसको वो एडिशनल भी फास्ट। ऐड कर सकते हैं। हाँ। लेकिन वैसे मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि कंप्यूटर स्लो होगा तो आप कैसे उस चीज को चेक करके ठीक करोगे। उसकी बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों को बेसिक एक एक कंपोनेंट की डिटेल्स बता रहा हूँ ना। तो अभी मैं आज ट्रबल शूटिंग के बारे में आप लोगों से कोई डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। ओके, यस, चलिए, अब अगली हमारे कंप्यूटर की ड्राइव है, वो है सीडी डीवीडी ड्राइव। लेकिन आजकल ये बंद हो चुका है। समझ रहे डीवीडी तो हैं। बंद हो गई है, डीवीडी जैसे बंद कि है, सीडी फ्लॉपी तो ड्राइव बंद हो चलती। गई ना, वैसे सीडी डीवीडी ड्राइव भी बंद हो गई है। सीडी डीवीडी वही सीडी को रीड एंड राइट करने के लिए होता है। सीडी का मतलब यस, होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और डीवीडी का डिस्क, मतलब होता है डिजिटल वीडियो डिजिटल डिस्क या वर्सेटाइल डिस्क। चाहे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। यस, सीडी में जो डेटा स्टोर होता है वो होता है 700 MB, और डीवीडी का जो डेटा स्टोर होता है ये होता है 4.7 GB। समझ रहे हैं। यस, तो जैसे फ्लॉपी बंद हो गई है, आजकल डीवीडी भी बंद हो गई, तो ये कंप्यूटर के पार्ट में आप पढ़ना हो पढ़ो, अदरवाइज छोड़ दो। तो हमारा कंप्यूटर जो सीपीयू होता है वो कितने पार्ट से मिलके बना है। देखिए, पहले कैबिनेट लगता है, और कैबिनेट के साथ साथ आपको एसएमपीएस भी मिल जाता है। उसके यस, बाद आप खरीदोगे मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड का सपोर्टर जो होगा वो आप सीपीयू लोगे उस मदरबोर्ड के मॉडल वाला, जो मॉडल का उसमें लगेगा। और
उसी मॉडल की रैम लगेगी। रैम ज्यादातर अब जो रैम चल रही है ना, वो रैम अब यस चल सर। रही है DDR4। और थोड़ा सा जी पुराना लोगे तो DDR3 मिलेगा, DDR3 या DDR4 रैम मिलेगी। तो आपका मदरबोर्ड भी उसी यस सर। मॉडल का होना चाहिए, चाहे DDR4 मॉडल का यदि मदरबोर्ड है तो रैम भी DDR4 वाली लोगे, और CPU उसके सॉकेट पे डिपेंड करेगा कि उसका सॉकेट किस मॉडल का है। तो आप ओके। ये समझ गए होंगे ना कि एक CPU में किन किन कौन कौन से पार्ट असेंबल होते हैं। चाहे सिंपल वर्ड में बोलूं तो आप क्लियर समझ गए हो कि कितने कंपोनेंट से मिल करके हमारा एक CPU असेंबल होता है। यस। समझ गए ना? यस सर। अब मैं उसके बाद और भी एक, पहले ये आती थी USB DVD ड्राइव आती थी, लोग ज्यादातर इसका भी यूज करते थे। तो उसके बाद अगला पार्ट हो सकता है हमारा मॉनिटर। मॉनिटर पता ही है, हमारा एक आउटपुट डिवाइस होता है जो डिस्प्ले दिखाता है, एज लाइक टीवी स्क्रीन होता है। इसके बारे में हमको सबको पता है, इसके बारे में मुझे डिस्क्रिप्शन भी देने की जरूरत नहीं है। सही कह रहा हूँ ना? यस। यस इसके बाद कीबोर्ड भी हमारे कंप्यूटर का एक पार्ट है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को डेटा इनपुट कराते हैं। क्लियर है ना? यस। और हमारा माउस होता है, तो माउस माउस तो ना ही इनपुट है ना ही आउटपुट है। माउस हमारा पॉइंटिंग डिवाइस पॉइंटिंग है। डिवाइस होता है, दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल द मोमेंट ऑफ कर्सर, जिसका यूज हम कर्सर के कंट्रोल को, मोमेंट को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। कर्सर के मोमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम माउस का यूज करते हैं। और प्रिंटर, प्रिंटर भी हमारा एक पार्ट हो सकता है। प्रिंटर हमें पता है ये एक आउटपुट डिवाइस होता है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। सॉफ्ट कॉपी मतलब जो हमारे कंप्यूटर में डेटा है, मान लो ये, तो ये सॉफ्ट कॉपी है। और प्रिंट आउट निकाल दूंगा तो वो कौन सी कॉपी हो जाएगी? हार्ड का। हार्ड कॉपी। हाँ। और उसके बाद स्कैनर को भी ले सकते हैं। स्कैनर इनपुट डिवाइस होता है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। कट। समझ रहे हैं? यस। जयशंकर, आप भी बताइए, आपको मेरी सारी बात समझ में आई है ना? ठीक है। तो अब मैं कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को चेक करना बता रहा हूँ। ये तो थ्योरी आप लोग समझ गए। आप लोग बोलेंगे तो मैं एक बार आप लोगों को भेज दूंगा ये फाइल। लेकिन अब मैं अपने कंप्यूटर में चेक करके दिखा रहा हूँ कि आप कैसे चेक करोगे। कोई बोले कि भाई चेक करो इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप कैसे चेक करेंगे? चाहे आपको खुद को भी काम पड़े तो कैसे देखोगे? दिस पीसी पे राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज पे आ जाएंगे। यस। यहाँ पे भी आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ये देखिए, कौन इंटेल कोर i5 है, 2 से शुरू होते हैं, तो ये सेकंड जनरेशन है हमारी। क्लॉक स्पीड है 2.40। रैम है मेरे पीसी, इस कंप्यूटर में कितने जीबी रैम लगा रखा हूँ? 3 GB रैम है। 60। और विंडो 10 है सिक्स। इस सिस्टम में। विंडो के बारे में ये देखिए, 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरे सिस्टम में। और यस। मेरे इस कंप्यूटर में विंडो 10 इंस्टॉल है प्रोफेशनल। और वर्जन विंडो 10 का है 20H2 वर्जन इंस्टॉल है हमारे कंप्यूटर में। ठीक है। ओके। हाँ। अब इसके बाद एक और तरीका मैं अभी बताया था आप लोगों को देखने के लिए। आप विंडोज के साथ R प्रेस करके यहाँ कमांड चला सकते हैं, DXDIAG। इससे आपको सारी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। क्लियर है ना? ये मैं बता चुका हूँ अभी आप लोगों को। यस सर। ठीक है। एक चीज अभी बची रह गई कि आप हार्ड डिस्क कैसे देखोगे कि कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कितना है। तो उसके लिए दिस पीसी पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ मैनेज पे आ जाएंगे। मैनेज के बाद यहाँ डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि 238 यानी कि 250 GB की हार्ड डिस्क है। बैक करना है मेरे को, स्क्रीन क्या चीज? दिखी। क्या चीज दोबारा बोलिए। यही चीज सर, ये हार्ड डिस्क के बारे में स्क्रीन चली नहीं वो। आपकी साउंड क्लियर इंटरनेट नहीं आ कनेक्शन रही है शायद मेरे वीक साइड चल में। रहा है मेरा इसकी। हाँ इंटरनेट कनेक्शन शायद वीक हो गया मेरा, फिर से सर हाँ इसको हाँ हार्ड हाँ। डिस्क का दिखाओ कैसे चेक करना। ठीक है। तो हार्ड डिस्क यहाँ पे समझ गए कि 250 GB की हार्ड डिस्क लगी है। यस। और इसी चीज को
सिंपल सा यदि देखना चाहो तो ये CPU जेड आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। CPU जेड कैसे डाउनलोड होगा, सीधे क्रोम पे आइए और यहाँ पे टाइप कर दीजिए CPU जेड। कई लोग लैपटॉप यूजर यही सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं, तो ये भी पूरा डिटेल हमें दिखा देता है कंप्यूटर के बारे में। ये देखिए मैं CPU ऑलरेडी मेरे सिस्टम ये डाउनलोडेड है, यही राइट क्लिक करके मैं इसे ओपन कर दे रहा हूँ। मैं शायद उस फोल्डर को ओपन कर दिया कि उसकी लोकेशन आ गया। इस प्रोग्राम को मुझे चलाना चाहिए था, मैं ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे यस पे प्रेस कर रहा हूँ मैं। CPU ID भी बढ़िया सॉफ्टवेयर है, आप लोग डायरेक्ट इससे पूरी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पूरी डिटेल आ रही है, इंटेल कोर i5 CPU है हमारा, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिख रही है। यहाँ पे क्लॉक स्पीड ये L1 डेटा, L1 लेवल 2 लेवल 3 पे 3 MB था। और यहाँ पे मेन बोर्ड पे देखिए लिनोवो मैन्युफैक्चरर भी दिखा दे रहा है, मॉडल, मतलब सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें मिल जा रही है। मेमोरी में भी यहाँ दिखा दे रहा है, देखिए 6 GB रैम है और DDR3 रैम लगी हुई है ना। मतलब कि सारी डिटेल्स इससे हमें मिल यस जाती है। तो नॉर्मल इससे भी आप लोग चेक कर सकते हैं। बस एक हार्ड डिस्क नहीं दिखती है, तो हार्ड डिस्क आप यहाँ पे माई कंप्यूटर या चाहे दिस PC पे राइट क्लिक करेंगे, मैनेज पे आएंगे और यहाँ क्लिक कर देंगे डिस्क मैनेजमेंट पे। तो यहाँ पे आपको हार्ड डिस्क के बारे में पूरी डिटेल्स पता चल जाती है, यानी कि 250 GB की ये हार्ड डिस्क है। ठीक है। यस चलिए आज कंप्यूटर के बारे में केवल इंट्रोडक्शन में आप लोगों को पढ़ाया हूँ, तो इतनी बातें सबको समझ में आई है? यस दो ही लोग हो, दोनों लोग कंफर्म कीजिएगा। और यदि नहीं आई है ना तो अगले दिन आप हम मुझे बोलिएगा, मैं उस चीज को आपको दोबारा डिस्क्राइब कर दूंगा। ओके सर तो आज की क्लास में इतना ही रख रहा हूँ, लेकिन 2 घंटे की क्लास होगी पर डे। आज फर्स्ट डे है तो मैं आज इतना ही कर रहा हूँ और नेक्स्ट डे 2 घंटे की क्लास होगी और 8 बजे ठीक है आप लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है। हेलो। यस सर हाँ हाँ अमित, जी आप यस अब आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछिए। नहीं नहीं सर बेसिक पता चल गया सर सारा कोई क्वेश्चन नहीं है अभी फिलहाल ठीक है, तो मैं आज के लिए सर आप लोगों को ग्रुप में ऐड करके आप लोगों को नंबर में दे दूंगा। यदि कोई इशू आता है आप लोगों को तो उसमें आप लोग व्हाट्सएप करोगे या चाहे आप लोग अपनी यस टेक्निकल प्रॉब्लम मेरे से हमेशा शेयर करोगे। ठीक है ना। यस सर ठीक है, तो अब आप लोग लीव कर सकते हैं। ठीक है। ओके सर गुड नाइट गुड नाइट।